Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 30. आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है और उस हिसाब से उसको किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया जा रहा है एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो 4:3:2 है। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक। फिर उनकी बैलेंस शीट दी गई है। आफ्टर दैट स्टॉक वाई रिटायरमेंट ले रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? वाई रिटायरमेंट ले रहा है। वाई पे मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर बना दिया, ठीक। अब देखो इससे बताया जा रहा है गुडविल। फर्म की गुडविल है 14,400 रुपये। फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल दी गई है 14,400 रुपये, ठीक है। इसमें एक न्यू प्रॉफिट रेशियो भी दिया गया है। बताया जा रहा है न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में ये 5:3। वाई ये हो गया 5:3, ठीक। अब देखो ओल्ड रेशियो क्या हो गया? ओल्ड रेशियो 4:3:2 हो गया। न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो 5:3 हो गया। इसका होगा नहीं क्योंकि ये रिटायर हो चुका है। लास्ट में बताया जा रहा है एक्स एंड जेड मेंटेन देयर कैपिटल्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड टू ब्रिंग इन और एंड विड्रॉल कैश फॉर पर्पस कैपिटल द न्यू। अब देखो फर्म की न्यू कैपिटल दी गई है। न्यू कैपिटल फर्म की क्या दी गई है? 28,000। ये तुम्हारे क्वेश्चन का ऑपरेशन हो चुका है। आई बात समझ में? न्यू रेशियो क्या है? 5:3। ओल्ड रेशियो क्या है? 4:3:2। अब हम लोग करते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर फर्म की गुडविल निकालेंगे, फिर उसके बाद पार्टनर्स की न्यू कैपिटल निकालेंगे। पहले तो ये सब वर्किंग नोट में हमको दिखाना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। WN गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। भाई रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन से हैं? एक्स और जेड। तो पहले एक्स का न्यू रेशियो लिख दिया जाएगा 5/8। वाई का न्यू रेशियो लिख दिया जाएगा, वाई का न्यू रेशियो 3/8। ओल्ड रेशियो क्या है एक्स का? माइनस माइनस किया जाएगा। एक्स का ओल्ड रेशियो है 4, 3, 7, 2, 9, 4/9। यहाँ पे लिखा जाएगा 4/9। और जेड का ओल्ड रेशियो क्या होगा? 2/9। अब चलो इनको पूरा सॉल्व करते रहते हैं। 9 और 8 का एलसीएम लिया जाएगा तो 72 हो जाएगा। 9×5 = 45 माइनस 8×4 = 32 इज इक्वल टू 5 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, 13/72। अब यहाँ पर इसका मतलब ये गेन कर रहे हैं। 32 से 45 हो रहा है तो क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। अब फिर 9 और 8 का अगर हमने रेशियो निकाला तो आया 72। 9×3 = 27, 8×2 = 6, 7 में से 6 माइनस किया 1, 2 में से 1, तो अपने पास क्या रेशियो आ गया? 11/72। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो अपने पास गेनिंग रेशियो क्या आता है? अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करेंगे एक्स और जेड की तो आता है 13:11। एक्स और वाई तो रिटायरमेंट ले रहा है बच्चा जेड का। एक्स रेशियो जेड का गेनिंग रेशियो हमारे पास आ गया 13:11। अब हम बात करेंगे क्या नाम है इसका, एक्स के गुडविल की। एक्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर, एक्स शेयर ऑफ गुडविल। एक्स के शेयर की गुडविल या एक्स गुडविल शेयर कुछ भी लिख दो तुम लोगों से।
टोटल गुड हमारी गुडविल क्या की गई थी 14,400 इंटू 432 3/9 इनका शेयर था। 14,400 डिवाइडेड बाई 9 एंड ये कटेगा और इंटू 3 इक्वल टू 48,000। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4,800 हमारा गुडविल आएगा। ठीक आएगा 1,600 टाइम। अब हम लोग एक चीज इसमें दे रखी है, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। तो हम लोग जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी कैपिटल निकालेंगे। ये हमारा वर्किंग नोट का पहला स्टेप, ये वर्किंग नोट का सेकंड स्टेप, और ये हमारा आ गया वर्किंग नोट का थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप कौन दे रहा? काले पेन से करना शुरू करते हैं। देखो, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है? 28,000 रुपीज। अब हम लोग बात करेंगे एक्स की। एक्स न्यू कैपिटल, एक्स की न्यू कैपिटल अगर हम बात करते हैं 28,000 इंटू क्या रेशियो है? 5/8। 5/8 करो भाई। 28,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 17,500 रुपये। कितना आ जाएगा हमारे पास? 17,500 रुपये। ये किसकी कैपिटल आ गई? एक्स की। हम लोग वाई की न्यू कैपिटल डालते हैं। वाई न्यू कैपिटल 28,000 इंटू 3/8। 28,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 इक्वल टू 10,500। 10,500 रुपये। अगर तुम लोग देखोगे तो सारे आंसर हमने इसी पेज में निकाल दिए। यहाँ से देखो, 17,500 एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल 10,500। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेना, गेनिंग रेशियो तुम्हारा निकल जाएगा 13/11। चलो, अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर, फिर उसके आगे की कराएं। जो मेन इसमें बताया गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। आज चलो ये वाला हरा भी देख लेते हैं। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा ये बन गया। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। जरा स्टॉक कोड, स्टॉक को भी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। स्टॉक हमारा 7,000 का है। 7,000 का 700 और 5 हो गया 350 रुपया। लिखा जाएगा, डेप्रिशिएट किया जा रहा है तो टू स्टॉक 350 रुपया। और बताया जा रहा है बिल्डिंग में 5% से बढ़ोतरी की जा रही है। बिल्डिंग 25,000 है, इसका 10% 2,500, 1,250 से बढ़ोतरी होगी। बाई बिल्डिंग, बाई बिल्डिंग 1,250। और नीचे आ जाओ। हाँ, बताया जा रहा है फर्म क्या कानून व्यय के लिए 320 रुपये प्रदान करने हैं। लीगल एक्सपेंसेस
टू लीगल एक्सपेंसेस 380 रुपया, नहीं 320 रुपया भाई, 320 रुपया। और तुम्हारा प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा इससे, नए नए फंड के हम स्टार्टअप करेंगे यहाँ, ठीक। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। चलो देखते हैं, 1250 तो टोटल हो गया, 1250 माइनस 350 माइनस 320 इक्वल टू 580, ये तो हमारा आ गया 580। 580 4 3 2, 580 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 64.4 इंटू 4, ये आ गया 257 रुपया, 257.77, 258 रुपया इधर ट्रांसफर कर दिया गया, और 64.44 इंटू 3, 193 रुपया इधर ट्रांसफर किया जाएगा। जो इससे घटाओगे तो देख लो, आ जाएगा आंसर 580 माइनस 258 माइनस 193, 129 रुपया जेड को दिया जाएगा, 129 रुपया जेड को दिया जाएगा, 580 रुपया यहाँ लिखा जाएगा। बारह सौ पचास, 1250। अब आओ हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, लाल ले लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया, अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड। चेक करो भाई बैलेंस सीडी कितना है, भाई बैलेंस सीडी, आ जाओ ऊपर देख लेते सबसे पहले। 19,000, 14,000, 12,000, 19,000, 14,000 और 12,000। 19,000, 14,000 और 12,000 रुपये। अब बाई रिवैल्यूएशन में हम लोगों को जो भी प्रॉफिट हुआ है, 258, 153, 129, 258, 193, 129। अब हम लोग निकालेंगे गुडविल, बाई गुडविल अकाउंट। कितना 4800 रुपया है। तुम लोग अब देखो 4800 रुपये कहाँ से आया गुडविल। वर्किंग नोट में निकाला गया है 4800 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 13, 2600 रुपया। यहाँ गुडविल नहीं लिखा जाता है बच्चे, यहाँ पे पहले लिखा जाएगा टू एक्स अकाउंट, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, बाई वाइस कैपिटल अकाउंट। देखो
4400 रुपये तुम्हारी पूरी गुडविल है मेरे हिसाब से। 4800 रुपये तुम्हारी गुडविल है। 4800 को 13 × 13/24 करोगे तो वाई एक्स के कैपिटल में आ जाएगा 2600 रुपीज। ठीक है, 4800 डिवाइडेड बाई 24 × 11, 2200 रुपये आ जाएगा तुम्हारा वाई के कैपिटल अकाउंट। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जनरल रिजर्व भी दिया गया, देखोगे बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंट्री यहाँ पे लिखा जाएंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और 2600 रुपये एक्स का था तो 2600 एक्स में, 2200 रुपया जेड का था तो ये देखो फिर वाई लिख दिया यहाँ पर जेड में। ठीक है, भाई जनरल रिजर्व देख लेते हैं कितना है, अगर है तो, नहीं है तो रख दिया जाएगा। जनरल रिजर्व 1800 रुपया है। 1800 को डिवाइडेड करो ओल्ड रेशियो में, 1800 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 200। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये हो गया 800 रुपया, ये हो गया 600 रुपया, ये हो गया 400। 8 6 14, 14 4 1800 रुपये, ये कंप्लीट हो गया। तो बता रहे हैं क्वेश्चन में 5000 रुपीज तो हम लोग कैश दे देंगे किसको, वाई को। टू कैश कितना रुपया, वाई को दिया जाएगा टू कैश अकाउंट, वाई को कितना दिया जाएगा 5000 रुपीज, और जितना बचेगा वो वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लिखा जाएगा वाई लोन्स अकाउंट। लेकिन उससे पहले एक चीज है, यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैलेंस सी डी, जो हमारा बैलेंस है वो कितना निकालना है। इन लोग की न्यू कैपिटल निकाली जा रही थी ना, ये 17,500 और 10,500। यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, कैपिटल एडजस्ट करना। तो 17,500 और 10,500 इसकी कैपिटल है, इनकी है। यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैलेंस सी डी। सी डी का मतलब ही क्या होता है, न्यू फर्म की न्यू कैपिटल और न्यू पार्टनर्स की न्यू कैपिटल। तो एक्स की क्या आई 17,500, और वाई का तो मतलब नहीं, जेड का 10,500, ये हमारी न्यू कैपिटल। अब चलो टोटल कर लेते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है अगर जिसकी अमाउंट, अगर एक्स के पास कैपिटल ज़्यादा होगी तो वो लेकर के चला जाएगा, और अगर कम होगी तो कैपिटल लेकर कैश लेकर के आएगा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 28 और 29 में। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तुम लोगों को, एक दो बार देखने होगे तो सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलो ऐड करते हैं इसको, किधर साइड का ज़्यादा है तो पता चल जाए, कंफ्यूजन दूर। पहले वाई का निकाल लेते हैं, ठीक है। 14,000 प्लस 4,800 प्लस 793 हो गया 19,593 रुपया। लिखो 19,593 रुपया, 19,593 रुपया। इसमें से 5,000 रुपया इसको कैश दे दिया गया, तो कितना बचा 14,593 रुपया। तो ये तुम्हारा आ गया आंसर, यहाँ 14,593 रुपया ये लोन पे हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब चलो इन दोनों, इन सब का जोड़ लिया जाए। 2,600 प्लस 17,500 इक्वल टू 20,100 रुपया। डेबिट साइड का कितना आ रहा है 20,100 रुपया। यहाँ पे पहले तुम लोग को दिखा देता हूँ एक्स का, हाँ ये एक्स का हो गया, ये जेड का हो गया, ये डेबिट साइड का बैलेंस होगा, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा।
19,000 प्लस 258 रुपया प्लस 800 रुपया, 20,058 रुपया किधर आ गया है इनका क्रेडिट साइड। देखो एक्स का कितना आ रहा है 20,100 रुपया, इधर का डेबिट साइड का। तो इसमें क्या बताया जाता है, जिधर साइड का ज्यादा होगा दोनों तरफ लिखा जाएगा डेबिट साइड। तो कितना हो गया 20,100 रुपया, 20,100 रुपया। देखो कितना रुपया कम है, लगभग 42 रुपया कम है इधर क्रेडिट साइड में ना। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 42 रुपये और सीधे से इसको कर दिया जाएगा बाई कैश अकाउंट। इसका मतलब क्या है, कितनी अमाउंट होनी चाहिए थी सब कुछ एडजस्टमेंट करने के 20,100 रुपये, हुई कितनी 20,058 रुपये। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं 42 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो एक्स क्या करेगा 42 रुपया लेकर के आएगा फर्म में। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग चलो जेड का जोड़ लेते हैं। 2200 प्लस 10,500 इज इक्वल टू 12,700 रुपये। अब इधर भी जोड़ लेते हैं 12,000 प्लस 129 प्लस 400, 12,529 रुपये, 12,529 रुपये। अब बताओ ज्यादा किधर साइड का है, ज्यादा कहोगे सर डेबिट साइड का है। तो 12,700 रुपये इधर लिखोगे, 12,700 रुपये इधर लिखोगे। कितना कम ज्यादा है, माइनस कर लो 12,700 से 171 रुपया। 171 रुपया कम पड़ रहा है इतने रुपए के लिए। तो 171 रुपया जेड भी लेकर के आएगा फर्म में। तुम लोग कहोगे सर ये तो सच में नहीं समझ में आया। आई बात समझ में। अब मैं तुम्हें पहले एक चीज, ये काला पेन पहले लगा लूँ यहाँ पर, आंसर जो जो हमने निकाले हैं। यहाँ पे लिखोगे 42 रुपये, यहाँ लोगे 171 रुपये, और यहाँ पे लिखोगे बाई कैश जो हमें एडजस्ट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर वाई लोन्स अकाउंट। टू वाइस लोन। तुम लोग कहोगे कि सर ये तो बड़ा ही हार्ड था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये तुम्हारे दिमाग में हार्डनेस थी। क्वेश्चन बहुत सरल है। तो इसको हम लोग एक साथ देखने चाहेंगे। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन और कैपिटल को एक साथ देखेंगे, ये हो जाएगा। और ये हमारा वर्किंग नोट को तुम लोग एक साथ करोगे, ये तुम्हारा वर्किंग नोट हो जाएगा। अब हम लोग प्रयास ये करेंगे कि ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।